नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज हम 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपने संविधान की बेसिक बातें जानी थी। पार्ट 2 में देखते हैं दोस्तों कि क्या इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। इससे पहले 4 प्रश्न मैंने पार्ट 1 में डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है हमारा पार्ट 1 तो आप उसे देखें, ज़रूर देखें। संविधान की प्रस्तावना क्या है। अब ये समझो दोस्तों, ये बहुत बार आता है पेपर में कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। दोस्तों आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में पहला दूसरा पेज खोल के देखेंगे तो आपको लिखा होगा संविधान के उद्देश्य का कुछ वही वही प्रस्तावना होती है। संविधान की प्रस्तावना क्या है। मान लो कि हमारा संविधान इतना मोटा, मान लो कि हजारों पन्नों की एक बुक है। अब उस बुक को आपको संविधान की विशेषता पता करनी है तो आपको 1000 पन्ने की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो कैसे, मतलब बहुत टफ बात हो जाएगी ये तो लेकिन प्रस्तावना एक ऐसी चीज़ है जिससे वो 1000 पन्नों का की मुख्य बातें समरी टाइप में, यानी सार के टाइप में हमें एक पेज में मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना। बहुत ईजी है, समझ गए दोस्तों। इतनी बड़ी चीज़ों को छोटी सी एक पेज में ही उपलब्ध करवा दी है। तो देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट है कि संविधान की प्रस्तावना से हमें हमारे संविधान की विशेषता पता लग जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में लोकतंत्र, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्षता है। तीसरा पॉइंट है, यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा संविधान की प्रस्तावना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और इन क्वेश्चनों को लिख लेना है, क्योंकि आपको बुक में, एनसीईआरटी की बुक में या किसी दूसरी बुक में इस तरीके के इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा मतलब उसे समझना मुश्किल है। हालांकि बुक तो बहुत अच्छी है पर उसे थोड़ा संभलना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। सेकंड, अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अगर आप ये समझ गए हो कि संविधान क्या है, कैसे है, क्यों है, तो आपको आवश्यकता भी पता लग जाएगी। संविधान की आवश्यकता दोस्तों हमें इसलिए है क्योंकि अब आप देखो, रूल्स के बिना तो कुछ अच्छे से हो नहीं पाएगा। मान लो सड़कों पर रेड लाइट ना हो तो कैसे गाड़ियाँ चलेंगी, जाम लग जाएगा, दंगे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा और सिस्टम अच्छे से चल ही नहीं पाएगा। स्कूलों में मान लो कोई नियम कायदे कानून ना हो, उदाहरण जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था, तो स्कूल में अगर कोई कायदे कानून नहीं होंगे, कब कौन आएगा कब कौन जाएगा कुछ नहीं पता लगेगा। कोई वर्दी में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कभी चला गया, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। मंदिरों में मान लो अगर ऐसा हो जाए तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसी तरीके से अगर किसी देश में संविधान ही ना हो तो क्या होगा, तो दोस्तों वहाँ पे भी अव्यवस्था फैल जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। यानी कि इसी बात को मैंने घुमा के पूछ लिया कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, आंसर तो एक ही बनेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तालमेल बनाने के लिए, संविधान ही नहीं होगा तो कोई तालमेल ही नहीं होगा, कौन कैसे क्या काम कर रहा होगा, किसी को शक्तियाँ नहीं पता होंगी, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो तालमेल बनाने के लिए चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो कानून व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी। अगला है, देश के विकास में भी इसका योगदान है। जरूर, जाहिर सी बात है दोस्तों, अच्छा संविधान होगा, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छे से पालन होगा तो देश का विकास भी अच्छे से होगा। अगला है कि सरकार, समूह, संगठन के बीच में तालमेल बनाने के लिए, ठीक है। एक पॉइंट, सॉरी दोस्तों ये छूट गया था मेरे से, ये है कि सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। कि मान लो कि कोई नेता है, अगर वो नेता या सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि जनता को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि वो अपनी शक्तियों का कुछ दुरुपयोग कर रही है, तो उसको कौन रोक सकता है। क्योंकि भाई जो सरकार सत्ता में होगी वो ताकतवर होगी, जाहिर सी बात है उसका नौकरशाही पे, देश के बाकी संस्थानों पे उनका दबाव होगा। लेकिन ऐसे में क्या है, लेकिन ऐसे में होगा संविधान, कि हमारे देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता दोस्तों कोई भी नेता या कुछ भी। संविधान ही दोस्तों दुनिया में, और हमारे दुनिया बोल रहा हूँ सॉरी, हमारे देश में सबसे बेहतर होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसीलिए संविधान अगर होगा तो वह शक्तियों, सरकार की शक्तियों पे दुरुपयोग से रोकेगा। इसीलिए तो हमारी व्यवस्था सत्तावादी नहीं होती। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलते हैं। थर्ड पार्ट में मैं और अच्छे क्वेश्चन कवर करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 11th-12th दोनों की पॉलिटिकल साइंस की बुक कवर करने वाला हूँ। जैसे ही कवर हो जाएगी फिर मैं हिस्ट्री की बुक करूँगा, उसके बाद मैं इंग्लिश की बुक भी कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।